जो आज का टॉपिक है बच्चों, वो है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी टॉपिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, मगर ध्यान देना, आज मैं डेफिनेशन समझाऊंगा। डेफिनेशन समझ में आ गई तो आप आसानी से कर लो, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ध्यान देना, रिलेटिव वेलोसिटी का मीन्स होता है एक चीज दूसरी चीज से कितनी फास्ट या कितनी स्लो है, कौन कितना तेज है। सीधा सा रिलेटिव वेलोसिटी का मीनिंग कौन कितना तेज, एक चीज दूसरी चीज से कितनी तेज, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। हाउ मच फास्टर वन थिंग रिलेटिव टू अदर थिंग, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी का सिंपल सा कि एक चीज दूसरी चीज से कितनी तेज या कितनी हल्की है, कितनी फास्ट है या कितनी स्लो है। एक चीज दूसरी चीज से कितनी आगे जा रही है या कितना पीछे रह जा रही है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी को समझने के लिए सबसे पहले मैं ले लेता हूं, एक ऑब्जेक्ट है ए, सेम पॉइंट पर है जो ऑब्जेक्ट ए, ये ऑब्जेक्ट बी। अभी दोनों रेस्ट में है, ए भी रेस्ट में है और बी भी रेस्ट में। दोनों ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट में है, ठीक है। सपोज कर लेता हूं बी रेस्ट में है। रेस्ट मीन्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी, रेस्ट का मीन्स जीरो, वी बी से रिप्रेजेंट कर दिया जीरो, बी की वेलोसिटी जीरो हो गई। फिर सपोज ए जो है वो आगे को मूव कर रहा है मोशन में, और ए की वेलोसिटी है वी ए इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, दिखाई दे रहा है ना बच्चों? यस दिखाई सर। दे रहा है आप लोगों को? ठीक है बेटा, सुनाए, आवाज भी साफ आ रही है? यस। ठीक है, ए आगे को जा रहा है, ये इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर पर आवर का मीन्स क्या है? सबसे पहले मीन छोटी छोटी चीजों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे तो बहुत आसानी हो, इसलिए छोटी चीजों पर बहुत ध्यान देना साइंस में विशेषकर। ये 5 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से मूव कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ऑब्जेक्ट ए 1 घंटे में यहां से 5 किलोमीटर दूर पहुंच जाएगा, 5 किलोमीटर दूर पहुंच जाएगा। जबकि बी की वेलोसिटी जीरो है तो बी वहीं पर रहेगा। तो हमने सपोज ये एक घंटे तक चला, और यहां से सपोज 1 घंटे तक चलने के बाद आफ्टर 1 आवर A will be at point A dash after traveling a distance of 5 kilometers. 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके ए वाला पहुंच गया ए डैश पर, जबकि बी वाला कहां पर है? अभी बी पर ही है, रेस्ट में था वहीं पर। तो 1 घंटे के बाद आफ्टर 1 आवर द सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी, 1 घंटे के बाद ए और बी के बीच कितना डिफरेंस हो गया, कितनी डिस्टेंस पर हो गए दोनों? 5 किलोमीटर, क्योंकि ए वाला तो पहुंच गया ए डैश पर, तो बी वाला कहां पर रहा? बी पर ही रहा। यानी कि ए वाला 5 किलोमीटर आगे पहुंच गया है बी से। तो यहाँ पर कौन फास्ट है? कौन फास्ट है यहाँ पर? ए फास्ट है, बी स्लो है। ए कितना फास्ट है? 5 किलोमीटर पर आवर फास्ट है, यानी कि आफ्टर 1 आवर डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 5 किलोमीटर,
After 2 hours, distance between A and B is 10 kilometers. Similarly, after 3 hours, distance between them is 15 and so on. मीन्स क्या हो गया, एक घंटे के बाद ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हो जाएगी 5 किलोमीटर। 2 घंटे के बाद दोनों के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी 10 किलोमीटर। 3 घंटे के बाद दोनों के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी 15 किलोमीटर। तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या बताता है कि यूनिट टाइम में दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी बढ़ जाती है या कितनी घट जाती है। तो यहां पर हम रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये निकाल रहा हूं। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी। मीनिंग क्या हुआ इसका? इसका मीनिंग है कि ए बी से कितना फास्ट है, हाउ मच फास्ट ए रिलेटिव टू बी। ए बी से कितना फास्ट है, तो ये निकालने के लिए ये कर दिया आपने, वी ए माइनस वी बी। ए की वेलोसिटी थी 5 किलोमीटर पर आवर, बी की वेलोसिटी है 0। ये आ गया आपके पास 5 किलोमीटर पर आवर। यहां ध्यान देना, ये पॉजिटिव आया है, 5 प्लस साइन के साथ आया है। मीन्स क्या हुआ, ए फास्ट है, ए आगे है, ए तेज है। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ए की रिलेटिव वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, इसका मीन्स क्या है, ए बी से कितना फास्ट है। तो ए बी से कितना फास्ट, 5 किलोमीटर पर। ऐसे ही आप ये भी निकाल सकते हो, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। बी की रिलेटिव वेलोसिटी निकाल सकते हैं आप ए के रिस्पेक्ट में। तो वो कैसे, वी बी माइनस वी ए। वी बी हो गया 0, वी ए हो गया 5, यानी कि -5 किलोमीटर पर आवर। माइनस साइन क्या बता रहा है कि बी पीछे है, बी स्लो है। और कितना स्लो है, 5 किलोमीटर पर आवर। यानी कि 1 घंटे के बाद बी जो है ए से कितना पीछे रह जाएगा, 5 किलोमीटर पीछे रह जाएगा। तो पॉजिटिव आना मीन्स फास्टर, नेगेटिव आना मीन्स स्लो। पॉजिटिव आना मीन्स आगे, नेगेटिव आना मीन्स पीछे। तो ये आ गया आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी। 1 घंटे के बाद दोनों के बीच कितना सेपरेशन हो जाता है, यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस दोनों के बीच की हो जाती है, उसको बोलते हैं आप रिलेटिव वेलोसिटी। अच्छा, दूसरा एग्जांपल और सपोज कर लेता हूं, बी भी यहां से आगे को मूव कर रहा है, बी भी मोशन में है। ये सपोज बी की जो वेलोसिटी है बी बी इक्वल टू ले लेता हूं 3 किलोमीटर पर आवर। बी जा रहा है 3 किलोमीटर पर आवर, दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। सपोज कर लिया, ए भी जा रहा है, आगे को 5 किलोमीटर पर आवर, बी भी जा रहा है आगे को 3 किलोमीटर पर आवर। अब रिलेटिव वेलोसिटी के लिए कौन कितना तेज है, ए तेज है, बी स्लो है। ए कितना तेज है, ए है 5 माइनस 3 यानी कि 2 किलोमीटर पर आवर। ए कितना तेज है, 2 किलोमीटर पर आवर। अब निकालते हैं, 1 घंटे बाद बी यहां से 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके सपोज पहुंच गया इस बी डैश पर। बी पहुंच गया बी डैश पर 3 किलोमीटर। तो 1 घंटे के बाद आफ्टर 1 आवर ए तो पहुंच गया ए डैश पर, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके 5 किलोमीटर। बी पहुंच गया बी डैश पर, कितना डिस्टेंस करके 3 किलोमीटर। तो दोनों के बीच का सेपरेशन आफ्टर 1 आवर, द सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी इज 5 माइनस 3 और कितना 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर तो आया, बट अब रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी तो वही वी ए बी, relative velocity of A with respect to B
ए की रिलेटिव वेलोसिटी निकाल रहे हैं आप बी के रिस्पेक्ट में। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी मीन्स क्या हुआ कि हाउ मच फास्टर ए विद रिस्पेक्ट टू ए बी से कितना तेज है। तो ये निकालने के लिए आपने किया वी ए माइनस वी बी। वी ए माइनस वी बी किया, वी ए माइनस वी बी मीन्स 5 माइनस 3 इक्वल 2 किलोमीटर पर आवर। पॉजिटिव आया, पॉजिटिव मीन्स ए फास्ट है। कितना फास्ट है 2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि हर यूनिट ऑफ टाइम, ईच यूनिट ऑफ टाइम द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज इंक्रीज्ड बाय 2 किलोमीटर। हर यूनिट टाइम में हर 1 घंटे के बाद दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी कितनी बढ़ती जाएगी, 2 किलोमीटर बढ़ती जाएगी। 1 घंटे के बाद ए इससे होगा 2 किलोमीटर आगे, 2 घंटे बाद 4 किलोमीटर, 3 घंटे बाद 6, ऐसे बढ़ता है। अच्छा, हम ये भी निकाल सकते हैं VBA। VBA मीन्स रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। इसका मीन्स क्या हुआ, BA से कितना फास्ट है, तो यहां पर आ जाएगा VB माइनस VA। VB आपके पास आ गया 3 माइनस 5 और ये आ गया 2 किलोमीटर पर आवर माइनस। अब माइनस क्या बता रहा है कि बी स्लो है, बी पीछे है, और कितना 2 किलोमीटर पर आवर। नंबर दोनों के सेम आए, मगर एक की रिलेटिव वेलोसिटी पॉजिटिव, दूसरे की नेगेटिव। पॉजिटिव मीन्स वो आगे है, नेगेटिव मीन्स वो पीछे। तो ये आपकी है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव मीन्स हाउ मच फास्टर वन थिंग गोइंग फ्रॉम रिलेटिव टू अदर, मूविंग फ्रॉम रिलेटिव टू अदर। एक बॉडी दूसरी बॉडी के रिलेटिव है कितना फास्ट है या कितना स्लो है, ये आ गया आपके पास। अब यहाँ पर देखना, जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए, ये दोनों एग्जाम्पल ये बता रहे हैं कि अभी दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो एक रिजल्ट हमारी समझ में आ गया, जब ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, एक ही डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करते हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी माइनस करके लिखते। अच्छा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाते, फिर से ध्यान देना, रिलेटिव में 1 घंटे के बाद दोनों के बीच का सेपरेशन कितना हो जाएगा, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। अब दूसरा, इफ द ऑब्जेक्ट बी मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर ऑब्जेक्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जैसे ऑब्जेक्ट ए यहां से इधर को मूव कर रहा है, वी ए इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और बी भी यहीं से मूव कर रहा है, सपोज वी बी इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। ए तो मूव कर रहा है 5 की स्पीड से इस डायरेक्शन में, बी मूव कर रहा है 3 की स्पीड से इस डायरेक्शन। तो 1 घंटे के बाद आफ्टर 1 5 किलोमीटर and this point A और A 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके 1 घंटे बाद ऑब्जेक्ट की पहुंच गया विदेश पर। अब दोबारा 1 घंटे बाद पहुंच गया विदेश पर, कितने डिस्टेंस ट्रेवल करके 3 किलोमीटर डिस्टेंस पहुंचेगा। अब दोनों की, अब देखिए दोनों के बीच 1 घंटे बाद 5 किलोमीटर ठीक है। तो अब दोनों के 1 घंटे बाद दोनों का तो अब जब आप एक के
तो यहाँ पर relative velocity of the relative velocity of with respect to a also a डायरेक्शन लगा इधर वाला डायरेक्शन अगर आपको इधर वाला डायरेक्शन ठीक है आज का टॉपिक इतना ही है अब इसको समझ में आज समझ में बेटा